बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं कामरान हसन। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान तुर्क वज़ारत उज़्मा में 3 बार जीतकर हैट्रिक कर चुके थे। अब सदारती मैदान में भी मुसलसल 3 बार जीतकर एक बार फिर हैट्रिक कर चुके हैं। रजब तैयब उर्दुगान 1994 से 1997 तक इस्तांबुल के मेयर रह चुके हैं। जिस वक्त जनाब तैयब उर्दुगान साहब इस्तांबुल के मेयर थे तो मशरक़ी टर्की का एक शहर जिसका नाम सीरत है कि एक जुलूस में उन्होंने इनकलाबी शायर मोहम्मद ज़िया गोकलब के चंद अशार पढ़े, जिस पर उस वक्त के टर्की के अटॉर्नी जनरल ने इस नज़म को इश्तियाल अंगेज़ और सेकुलर रिवायात के ख़िलाफ़ करार देते हुए उनके ऊपर केस कर दिया। खैर उस केस में उर्दुगान साहब को 10 माह की कैद की सज़ा हुई और मेयर के ओहदे से भी इनको बरतरफ़ कर दिया गया था। इसके साथ साथ इनके ऊपर इलेक्शन में हिस्सा लेने के ऊपर भी पाबंदी आयद कर दी गई थी। जबकि 2002 में इनकी पार्टी ने भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीते तो उस वक्त उनके ऊपर पाबंदी आयद थी, जिस वजह से उनके दस्ते रास अब्दुल्ला गुल ने वज़ारत उज़्मा संभाली, जबकि उनकी नाअहली के ख़िलाफ़ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मंजूर हो गई। और जिस शहर सीरत में अशार पढ़ने पर उनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी वहाँ के इलेक्शन उस वक्त कलअदम करार दे दिए गए थे। दोबारा इलेक्शन जब हुए तो उर्दुगान साहब के ऊपर से पाबंदी हट चुकी थी और वो जीत कर पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हो गए, जिस पर अब्दुल्ला गुल ने वज़ारत उज़्मा से रिज़ाइन दिया और रजब तैयब उर्दुगान टर्की के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब कर लिए गए। 5 साल मुकम्मल होने पर जो इलेक्शन हुए उसमें भी उर्दुगान साहब की पार्टी आक ने 341 सीट्स लेकर अपनी बरतरी बरकरार रखी, जबकि 2011 में होने वाले इलेक्शंस में भी उर्दुगान की पार्टी आक ने 327 सीट्स हासिल की और उर्दुगान साहब की तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए। टर्की में पहली बार बराह रास्त सदारती इंतखाबात 10 अगस्त 2014 में हुए, जिसमें जनाब रजब तैयब उर्दुगान के अपोजिट हस्ब इख्तिलाफ ने OIC के साबिक जनरल सेक्रेटरी अकमल एहसान ओगलो को खड़ा किया। फ़तह उर्दुगान साहब को नसीब हुई, उन्होंने 52% वोट हासिल किए। जबकि 2018 में सदारती जो इंतखाबात हुए उसमें भी उर्दुगान साहब के अपोजिट रिपब्लिक पार्टी ने मुहर्रम अनस को खड़ा किया। इन इंतखाबात को रजब वर्सेस मुहर्रम का नाम भी दिया गया था, जिसमें एक बार फिर जनाब उर्दुगान साहब ने 53% वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। सर 14 मई को होने वाले इंतखाबात में भी जनाब रजब तैयब उर्दुगान साहब ने 49.52% हासिल वोट करके सरफहरिस्त रहे। इनके करीब तरीन हलीफ कमाल किलिचदार ओगलो 44.88% वोट हासिल किए, जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार सिनान ओगन ने 5.17% वोट हासिल किए। वैसे तो उर्दुगान साहब इन इंतखाबात में सरफहरिस्त थे, लेकिन टर्की में सदर बनने के लिए 50% वोट से कम एक वोट ज़्यादा हासिल करना लाजिम है। चुनाचे 28 मई को रजब उर्दुगान साहब और किलिचदार ओगलो के दरमियान रन ऑफ का मुकाबला हुआ। इस साल सदारती इंतखाबात में तीसरे नंबर पर आने वाले आज़ाद उम्मीदवार सिनान ओगन भी उभर के सामने आए हैं, जिन्होंने 5% वोट हासिल किए। सिनान ओगन एक मोतदिल और सुलझे हुए पॉलिटिशियन हैं जो बल्कान और वेस्ट एशियाई अमूर के माहिर भी समझे जाते हैं। वो कमाल ओगलो की यूरोप नवाज पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं, तो दूसरी तरफ शामी पनागुज़ीनों के ख़िलाफ़ भी बहुत सख्त रवैया रखते हैं। उर्दुगान के साथ मुलाकात में सिनान ओगन का कहना था कि शामी पनागुज़ीनों की वापसी इनके लिए बहुत अहम है और वो उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो शामियों की फौरी और गैर मशरूत वापसी का वादा करेगा। लेकिन उर्दुगान का मौक़िफ़ भी दो टोक था। उन्होंने कहा कि वो सिनान ओगन की हिमायत हासिल करने के लिए उस्मानी रिवायात के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इनका मज़ीद कहना था कि जब तक शाम में हालात ठीक नहीं हो जाते हैं वो पनागुज़ीनों को वापस नहीं भेजेंगे। जबकि उर्दुगान के अपोजिट कमाल किलिचदार ओगलो शामी पनागुज़ीनों को वापस भेजने के हक़ में हैं, लेकिन टेररिज्म के मामले में वो सिनान ओगन के जो कंसर्न थे उनको दूर नहीं कर सके थे। 28 मई को सिनान ओगन ने रन ऑफ मुकाबले में उर्दुगान की हिमायत का ऐलान कर दिया तो उर्दुगान की यकीनी जीत कन्फर्म हो गई। प्रेसिडेंट उर्दुगान टर्की के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाने पर पूरी दुनिया में मकबूल हैं। बैरून मुल्क से भी टर्किश अवाम ने उर्दुगान के हक़ में 59% वोट कास्ट किए
ओवरऑल अगर जायज़ा लिया जाए तो उर्दुगान साहब की जो कारकर्दगी है वो बहुत अच्छी रही है। उन्होंने 2018 के इलेक्शन में 52.59% वोट हासिल किए और इस बार उन्होंने 52.16 वोट हासिल किए, जिसको देखकर लगता है कि उनकी मकबूलियत में ना होने के बराबर कमी आई है। लेकिन वर्स्ट इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर और अमेरिकन पाबंदियों के तनाजुर में इतनी भी कंडीशन ख़राब नहीं है। अब देखना यह है कि रजब तैयब उर्दुगान टर्की की तरक्की में क्या रोल अदा करते हैं। वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।